बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फजल करम से हम सब भी बिल्कुल ठीक है। ये है जी यहाँ का शारजा बीच। आज मौसम भी बहुत अच्छा है तो इसलिए हर चीज़ बहुत अच्छी लग रही है, तो हमने सोचा क्यों ना शारजा बीच पे विज़िट की जाए और एक प्यारी सी वीडियो बना दी जाए आप लोगों के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, इस दफ़ा तो अल्लाह ताला ने बड़ा फजल करम किया कि अभी तक इतनी खास गर्मी नहीं पड़ी, वरना मार्च अप्रैल से ही यहाँ पे अच्छी खासी गर्मी पड़ जाती है। बीच वगैरह पे जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन आजकल जो है वो मौसम हल्का फुल्का गर्म हुआ है, लेकिन उस तरह नहीं है जैसे गर्मी होती है। वैसे तो कश्ती का टिकट भी अच्छा खासा एक्सपेंसिव होता है, लेकिन यहाँ पे आपको छोटी छोटी कश्तियाँ नज़र आएंगी जो आपको 50 से लेके 100 दिरहम के दरमियान 5 से 6 आदमी बैठ के आप पूरे यहाँ का चक्कर लगा सकते हैं और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। जब बीच पे जाएँ तो उसके साथ ही एक पार्क बना हुआ है, ये बहुत खूबसूरत है, बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है, तो हमने सोचा क्यों ना इसका भी विज़िट किया जाए। ये बाहर से इसकी लोकेशन कुछ इस तरह से बनी हुई है। अंदर से पार्क कुछ इस तरह से बना हुआ है। इसका टिकट अच्छा खासा एक्सपेंसिव है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप अपनी फैमिली के साथ आएँ और ज़रूर एंजॉय करें। 100 दिरहम से ये टिकट स्टार्ट होता है, 150 200 तक ये टिकट जाता है और इसके अंदर सारा कुछ फिर फ्री मिल जाता है। मतलब एक दफ़ा अगर आपने टिकट ले लिया तो बाकी सारी चीज़ें इसके अंदर आपको मिल जाएंगी। बच्चों के लिए ये ऑप्शन बहुत अच्छा है, ख़ास तौर पे वो वाले बच्चे जो स्विमिंग करना चाहते हैं तो उनके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। बाहर से वापसी पे हमने देखा एक बहुत ही प्यारी मस्जिद थी, ये भी शारजा में ही आती है, शारजा बीच के पास। यहाँ पे फिर हमने नमाज अदा की और फिर अपने घर की तरफ निकल गए, क्योंकि हमने रात होने से पहले पहले घर पहुँचना था। जब मैं घर पहुंची तो बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था कि आज पॉपकॉर्न खाया जाए, तो सोचा इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। इसके लिए आपको सिर्फ 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ऑयल होगा, नमक होगा और पॉपकॉर्न के जो दाने होते हैं वो होगा। थोड़ा सा आपने ऑयल डालना है अपने अंदाजे के मुताबिक, थोड़ा सा पड़ता है, ज़्यादा ना डालें। अगर आप बटर में बनाना चाहते हैं, बटर में, देसी घी में, किसी भी चीज़ में आप बना सकते हैं। इसके साथ ही आपने हस्बे ज़ायका नमक डालना है अपने टेस्ट के हिसाब से, जितना आपको पसंद है आप उतना ही नमक डाल दें और उसके साथ ही आपने दाने ऐड कर देने हैं। जब आपने इसके अंदर दाने डाल दिए तो इसको चम्मच से आहिस्ता आहिस्ता हिलाते जाना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। उस वक्त तक आपने इसको हिलाना है, जब तक इसकी आवाज़ ना आ जाए, वो फटना शुरू हो जाएंगे तो उस वक्त आपने इसको कवर कर देना। अब ये देखें हल्के हल्के से वाइट होना शुरू हो गए। जैसे इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा और एक दो दाने फट जाएंगे तो फ़ौरन आपने कवर कर देना। अगर आप कवर नहीं करेंगे तो ये इधर उधर बाहर फैलना शुरू हो जाएंगे। कवर करने के बाद हर 5 से 6 सेकंड के बाद आपने इसको हल्का हल्का हिलाना है। अगर आप हिलाएंगे नहीं तो कुछ दाने पके और कुछ कच्चे रह जाएंगे। ये देखिए जी, ज़बरदस्त हमारे पॉपकॉर्न तैयार हो गए हैं। ये कुछ इस शेप में आ गए। अब हम इसको किसी बर्तन में निकाल देंगे। अगर आप चॉकलेट के साथ बनाना चाहते हैं या शक्कर ऐड करके बनाना चाहते हैं, जो भी फ्लेवर आपको पसंद है वो आप इसमें ऐड करके बना दें। ये तो फिलहाल मैंने सिर्फ नमक के साथ बनाए। उम्मीद करती हूँ जी हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।